गुड मॉर्निंग। आज बच्चों जो अपना अगला चैप्टर शुरू हो रहा है जलवायु का। सबने सुना है नाम जलवायु, मौसम सुना है ना बच्चों। और इससे पहले अपन दो जो चैप्टर पढ़ चुके हैं स्थल आकृतियों के बारे में, और पिछला भी अपन ने पढ़ा था अपवाह नदियों के बारे में। तो उसी में जुड़ा हुआ जो अगला है पॉइंट वो है जलवायु। जलवायु इन्हें बहुत लंबे समय तक मौसम की जो अवस्थाएँ विविधताएँ होती हैं उनमें जो एक कुल योग टोटल जो होता है वो वहाँ की जलवायु। मौसम तो क्या बच्चे बदलता रहता है, किंतु जलवायु जो है वो एक समान बनी रहती है। तो मौसम जलवायु के तत्व जो होते हैं इसमें तापमान होता है, वायुमंडल का दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षा है, ये सब इसमें जुड़ी। तो मौसम की अवस्था तो क्या क्या है कि एक ही दिन में कई बार बदल जाती है। अभी घने बादल हैं, थोड़ी देर में धूप निकल आ सकती है, फिर कहीं वर्षा भी हो जाती है। तो मौसम की अवस्था तो कई बार बदलती है, किंतु वायुमंडलीय अवस्था जब लगातार कुछ समय तक एक समान बनी रहती है तो उसे अपन कहते हैं जलवायु। ठीक है। और वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। अपन कहते हैं ग्रीष्म है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो विश्व को तो अनेक जलवायु विभाग में बांटा ही है। इसके लिए अपन तापीय जोन भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो भारत में भी जलवायु कैसी है, क्या है ना, क्या होता है इसमें। तो मुख्यतः भारत की जलवायु को बच्चों अपन मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब यूँ तो चलो एक सा है अपने आप, फिर भी अपने यहाँ पे जलवायु अवस्था में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो किसको लेकर के होती है बच्चों, तापमान और वर्षा को लेकर के इनमें भिन्नता पाई जाती है। मतलब एक जगह का मौसम दूसरी जगह से भिन्न होता है। अगर अपन के गर्मियों में बहुत 50 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है तो उसी समय जम्मू कश्मीर में माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है। एक ही समय में सर्दियों में जम्मू कश्मीर में बहुत जो है कम डिग्री तापमान है, तो वहाँ दक्षिण के हिस्सों में तेज तापमान हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये दिन और रात के तापमान में भी अंतर हो जाता है, मतलब एक ही जगह पर। मौसम में क्या होता है बच्चों, दिन अगर गर्म है तो रातें कई बार वहाँ पे ठंडी होती है, रात में अगर तापमान गिर करके माइनस में पहुँच जाता है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पे लगभग समान सा ही तापमान बना रहता है। तो ये सब कई चीज़ों पे जो है तापमान, वर्षा, इन सब पे निर्भर होते हैं या इस पे डिपेंड करते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी है, ऋतु के अनुसार इसके वितरण में भी भिन्नता होती है। वर्षण यानी वर्षा। अब हिमालय जो है ठंडा प्रदेश है, ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पे कई बार बर्फीले हिम के रूप में वर्षा होती है। अन्य स्थानों पे वर्षा सामान्य वर्षा की जैसे होती है, जैसे अपने यहाँ होती है ना। या देखो वार्षिक वर्षण, मतलब जो वार्षिक जो तापमान औसत निकाला जाता है, तो मेघालय में आपको सबको पता है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय में ही है। 400 सेंटीमीटर वर्षा भी हो जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कहीं जून से सितंबर तक वर्षा हो रही है, तो कहीं अक्टूबर से नवंबर में हो रही है। तो ये तापमान में भी अंतर कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिपेंड होती हैं कई सारे मामलों में। तो क्या होते हैं वो तत्व जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवनें, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं या उच्चावच लक्षण। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में देखा होगा आपने अक्षांश बने हैं, देशांतर बने हुए हैं। अक्षांश ने आड़ी रेखाएं, जैसे भूमध्य रेखा। तो ये रेखाएं देखो आप, वो जब अपन नॉर्थ में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे इनकी जो है वो छोटी होती जाती है। भूमध्य रेखा की लंबाई बड़ी है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विषुवत के रूप में जाते हैं वो, तो सामान्यतः इनकी जो है वो घटती जाती है। और जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उतनी वायुमंडल में सघनता कम हो जाएगी, तापमान घट जाएगा। इसलिए उच्च अक्षांशों में जहाँ पर सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं वहाँ पर तो होती गर्मी, और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते रहते हैं तो वहाँ पे तापमान भी क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। तो मौसम वहाँ पे क्या हो जाता है, ठंड हो जाती है। तो वायुदाब, पवन तंत्र, ये सब वहाँ के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है।
तो ऐसे ही तापमान और वर्षा का प्रभाव पड़ता है। समुद्र से दूरी, जो क्षेत्र समुद्र के पास है वहाँ सम तापमान होगा, किंतु जैसे जैसे आप समुद्र से दूर बढ़ते जाएंगे समुद्र का प्रभाव कम होता जाएगा। वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु और विषम जलवायु। ठंडी गर्म जलधाराएं बहती हैं समुद्र में। जहाँ जिन देशों से, जिन क्षेत्रों से ठंडी जलधाराएं हैं वहाँ आसपास ठंडा मौसम होगा। जहाँ गर्म जलधाराएं हैं वहाँ का तट कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पहाड़ों पे आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ठंडक होगी, और जो निचाई होती है वहाँ पर गर्मी होती है। पवनें जो होती हैं पहाड़ों से टकरा करके वहाँ वर्षा भी कर देती हैं, और जबकि इसके विपरीत क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूखे पड़ जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात होगी। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश हैं। कर्क रेखा आपको मालूम है अपने बीचों बीच गुजर रही है, गुजरात से लेकर के। तो ये वाला जो क्षेत्र है, आधा भाग देश का कर्क के दक्षिण में है जो उष्णकटिबंधीय है, और कर्क के उत्तर वाला जो है वो उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय है। तो दो तरह के यहाँ पे अक्षांश हो जाते हैं। ऐसे ऊंचाई, हिमालय पर्वत इसकी औसत तो चाहे 6000 मीटर है लगभग, जो अगर अपन देखते हैं। तटीय क्षेत्र भी जो है इसका विशाल है। हिमालय क्या करता है, ऊपर से एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोक लेता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो हिमालय एक पहरेदार की भांति है अपने देश में। तो किस बात का पहरा दे रहा है वो? पहरा तो क्या करना चाहिए कि वहाँ से ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को ये रोक लेता है। वायुदाब पवनें, ठीक है, वायुदाब। अब जो वायुदाब पवनें हैं, धरातली पवनें हैं, ऊपरी वायु संरचना है, विक्षोभ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये पवन तंत्र बहुत अद्वितीय है। अगर हिमालय के उत्तर में उच्च दाब है शीत ऋतु में, जब तापमान कम होता है तो दाब उच्च हो जाता है बच्चों। तो उसी के विपरीत जहाँ पे तापमान अधिक है तो उच्च दाब वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शीत ऋतु में हिमालय में क्या होता है, ठंड तो ही, उच्च दाब होता है। तो यहाँ से ठंडी हवाएं निम्न दाब, मतलब जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, और जहाँ पे तापमान कम है वहाँ पे दाब अधिक हो जाएगा। तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु में एशिया में भारत के वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। गर्मी के दिनों में वायु की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, और हिंद महासागर में उच्च दाब वाले क्षेत्र में जो है भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न दाब की ओर पवनें जो है वो बढ़ने लगती हैं, और इसके आधार पे फिर ये यहाँ पर ये बारिश भी करती हैं। जेट धाराएं, ये देखिए जेट का इस बॉक्स में दिया हुआ है, क्या होती हैं जेट धाराएं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा।